हेलो फ्रेंड, आधुनिक भारत का इतिहास हम लेके हैंड राइटिंग नोट आए हैं जो पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे शुरुआत से। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय कंपनी का जब आगमन हुआ उससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो वास्को डी गामा द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज का कारण। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था समुद्री खोज? वास्को डी गामा। ठीक है, कुछ तो दुनिया पर तुर्की का अधिकार, जहाज रानी निर्माण, नौसेना परिवहन की प्रगति, पुनर्जागरण की भूमिका, भारत से व्यापार का अधिक धन कमाने का लालसा। ठीक है, क्या था मतलब जब खोज किया गया तो उसमें लाभ मतलब उसका ये क्या था? ठीक है, भारत के व्यापार अधिक धन कमाने का लालसा, यूरोप एवं एशिया व्यापार पर वेनिस एवं जुंदा के व्यापारी का अधिकार, एशिया के अधिकार, व्यापार अरब वासियों के हाथ एवं भूमध्य सागर तथा यूरोपीय सागर इटली वाले के हाथ। वास्को डी गामा के बारे में देखिए, यह एक पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का निवासी था? पुर्तगाली था वास्को डी गामा। यह केप ऑफ गुड होप उत्तर मासा अंतरीय होते हुए गुजरात प्रदर्शक अब्दुल मुनीक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर कबडाबू नामक स्थान पे पहुंचा था 17 मई 1498 में। कब पहुंचा था? 1700। कौन था? अब्दुल मुनीक। ठीक है, वहाँ का राजा उस ज़माने में जमेरियन था। ठीक है, जिसने इनका स्वागत किया था। यहाँ कालीकट के तत्कालीन शासक जमेरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, नोट है कि पेड्रो अल्वारेज कैबरल भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पहला कौन था? तो ये हो गया आपको, पहला वास्को डी गामा हो गया और दूसरा देख लीजिए कौन है। ठीक है, ये 1500 में आया था। कब आया था? ये 1500 से 1502 के वास्को डी गामा के पुनः भारत आया था। ठीक है, वास्को डी गामा आया 1498, ये 1500। ठीक है, भारत आने में पहली यूरोपीय कंपनी का क्रम जो है पहला क्या है? पहला पुर्तगाली है, एग्जाम में पूछता है। पहला पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीस और फिर जो है क्या बोलते हैं स्वीडिश। ठीक है, पुर्तगाल के बारे में जान लीजिए, जहाँ का वास्को डी गामा था। 1503 में कोची कोलम में पुर्तगाली ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली। वास्को डी गामा, वास्को द अल्मेडा क्या है? वास्को द अल्मेडा यह भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। इसने 1509 में मिस्र, तुर्की, गुजरात के संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, किसको? तो गुजरात के संयुक्त सेना को पराजित करके। ठीक है, उसका तो ब्लू वाटर की नीति किसने अपनाई थी? पूछता है एग्जाम में। तो आप तो पूरा डिटेल पढ़ने से ही होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, यह पॉलिसी हिंद महासागर के व्यापार का पुर्तगीज नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने शुरू किया था। अल्फ्रांसो द अलबुर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्फ्रांसो अलबुर्क को। पुर्तगाली सेनाओं में भारतीय की भर्ती प्रारंभ की थी। किसने की थी? इसी ने की थी। पुर्तगाली द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को प्रोत्साहित किसने किया था? अल्फ्रांसो अलबुर्क ने। अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था? अलबुर्क ने। बीजापुर आदिल शाह का गोवा जीता था। किसने जीता था? बीजापुर आदिल शाह से अलबुर्क ने जीता था। ठीक है, बीजापुर दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलाक्का पर नियंत्रण स्थापित किसने किया था? अलबुर्क ने। फारस खाड़ी पर स्थित हरमुज अधिकार किसने किया था? अलबुर्क ने किया था। ठीक है, उसके बाद अधिकार का क्रम देखिए। पहले जो अधिकार कैसे किया, उससे 1500 गोवा में 1510 में, मलक्का में 1511 में, हरमुज में 1515 में। इसमें गोवा की राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र को भी उभारा। ठीक है, नीनो डी कुंडा यह गोवा का पुर्तगालीज राज की औपचारिक राजधानी बनाया। किसने बनाया था? नीनो द कुन्हा। इसने मद्रास, हुगली, बंगाल द्वीप पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। ठीक है, अन्य तथ्य इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, बंगाल के शासक मसूद शाह द्वारा पुर्तगालियों को चुनाव और सतगांव व्यापारिक कंपनी खोलने का अनुमति दी गई। अकबर की अनुमति में हुगली की कंपनी की स्थापना हुई। किसके?
हुगली में अकबर के। शाहजहां ने पुर्तगाली को अधिकार से हुगली को छीना। किसने छीना था? अकबर ने ऑर्डर दिया था। छीना किसने था? शाहजहां ने। पुर्तगालियों का पतन का कारण क्या था? तो भारतीय स्त्रियों से विवाह एवं धर्मांतरण, व्यापारिक प्रशासन में अकुशलता, रिश्वतखोरी, शासकीय नियुक्ति का भ्रष्टाचार, देशों में प्रवेश एवं सैन्य की चुनौती। कार्टर्ज आर्मेडा का किला यह समुद्री व्यापार का नियंत्रण व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज के बिना मित्र के लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था। इन जहाज़ों को काली मिर्च को गोला बारूद जाना निषेध था। ठीक है। पुर्तगाली ने भारत की देन, मतलब भारत को पुर्तगाली ने क्या दिया था? तो पुर्तगाली जापान का व्यापार शुरू करने के श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। भारत और प्रिंटिंग प्रेस किसको दिया था? भारत और जापान में व्यापार पुर्तगाली के द्वारा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का। भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगाली। भारत में गोथिक स्थापत्य कला के आगमन। विभिन्न प्रकार के फल, पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि विदेशी भारत में किसने लाए थे? पुर्तगाली ने लाए थे। अब पढ़ते हैं हम डच के बारे में। ठीक है। तो पुर्तगालीज के बाद भारत आए नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। इन्हें कंपनी के नाम पर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदर था। डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1605 में मसूलीपट्टनम में की थी। डचों ने भारत के प्रथम दल कैनोलिया डाउन्समैन के नेतृत्व में भारत आया था। किसके में आया था? कैनोलियस डाउन्समैन, याद रखिएगा। बंगाल के डचों का प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पिपली में की थी। कहाँ की थी? 1605 में पहले किया था और बंगाल में पहले पिपली में की थी। ठीक है। डचों द्वारा स्थापित कारखाने प्रथम मसूलीपट्टनम, दूसरा पतौली, तीसरा पुलिकट, अन्य सूरज, विल्मington, चिंसूरा, कोचीन, कासिम बाजार, बालासोर, नागपट्टनम। मुख्यालय पुलिकट के डचों ने व्यापारिक केंद्र मुख्यालय बनाया था। 1690 में पुलिकट की स्थापना नागपट्टनम के मुख्यालय बनाया गया। स्थापित कोर्ट। ठीक है। चिंसूरा में गुस्ताफुस फोर्ट की स्थापना 1653 में। कोचीन में फोर्ट विलियम की स्थापना 1653 में की थी। ठीक है। कोची में फोर्ट विलियम की। अन्य महत्वपूर्ण टर्न। डचों ने मसाला द्वीप इंडोनेशिया पुर्तगीज का जीता। डचों ने मलक्का तथा सिलोन श्रीलंका से जीता। डचों ने जकार्ता को जीतकर नए नगर बैक्टीरिया की स्थापना की। ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 3.5 वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के व्यापार का अधिकार डचों को प्रदान किया। डचों ने व्यापारिक व्यवस्था शाकिरता कार्ट पर आधारित थी। भारत में डचों के आने में सूती वस्त्र का उद्योग विकास हुआ एवं भारत में भारतीय वस्त्र के निर्याता वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। सूती वस्त्र जो है वो डचों के द्वारा हुआ था। ठीक है। अब डचों के पतन का कारण देख लीजिए। डचों के पतन का आपने अभी पुर्तगाली का देखा था, अब डचों का। तो डचों के पतन के कारण क्या है? डच कंपनी पर सरकार को सीधा नियंत्रक, कंपनी के अयोग्य प्रशासक एवं कंपनी का व्यर्थ भ्रष्टाचार। डचों ने भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया एवं मसाला के द्वीपों में थी। बेगरा बंगाल युद्ध, बदेरा का जो बंगाल युद्ध 1759 में हुआ था, याद रखिएगा। अंग्रेज ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया था। इससे डचों ने भारत की शक्ति समाप्त हो गई थी। ठीक है। इनके कारण आपने देख लिया। अब अंग्रेज ब्रिटिश के बारे में हम आपको बता देते हैं। 1599 में लंदन व्यापारी एक समुद्र द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना पूरे देशों के साथ व्यापार करने से होती है। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल नामक अंग्रेज स्थल मार्ग से आया था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार प्रदान किया था। यह अधिकार समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए था। किसने? एलिजाबेथ ने 15 साल के। ठीक है।
जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए दूत कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था, जो सूत बंदरगाह में पहुंचा था। 1608 में जो हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज आया था, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था, जो सूरत बंदरगाह पहुंचा था। समुद्री रास्ते में भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस ने बादशाह जहांगीर से मिलने के आगरा पहुंचा था। ठीक है, इससे मिलने से जहांगीर से मिलने के लिए आगरा पहुंचा था। जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत के व्यापार की अनुमति दी, परंतु स्थानीय सौदागर में पुर्तगाली जो के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी। 1612 में सवाली का युद्ध में 1612 में युद्ध अंग्रेजों ने कैप्टन बेस्ट पुर्तगाली सेना को परास्त किया। इसकी वीरता के कारण 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज को सूरत की अस्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। 1612 में जो युद्ध हुआ सवाली का युद्ध, उसमें अंग्रेज ने उसको हरा दिया। ठीक है, किसको हरा दिया? पुर्तगालीज को हरा दिया, जिसके कारण 1613 में अनुमति दे दी जहांगीर के द्वारा। ठीक है, अब फैक्ट्री की जो स्थापना किया गया, तो दक्षिणी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला जो कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। 1613 में सूरत में अंग्रेज ने प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अस्थायी फैक्ट्री की 1613 में सूरत में। इसका अध्यक्ष थॉमस एडवर्ड्स बनाया गया था। 1609 में सामग्री जेम्स प्रथम कंपनी की व्यापारिक अधिकारों ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। सर थॉमस रो के जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 दिसंबर 1615 में सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 में थॉमस रो जहांगीर से निकलने अजमेर पहुंचा। 1632 में अंग्रेज ने गोलकुंडा के बंदरगाह के व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिपुरा में स्थापित किया। ठीक है, 1639 में फ्रांसीसी ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास के पट्टे पर लेकर वहां के फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। ठीक है, 1661 में ब्रिटेन राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह उपलब्ध अंग्रेजों की बम्बई दहेज में दिया। 1661 में ब्रिटेन के राजा जो थे चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थी, जिनका विवाह उपलब्ध में अंग्रेज को मुंबई दहेज में कब दिया गया? 1661 में दिया गया। राजा चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कितने पर? 10 पाउंड पर। ठीक है, गोराड अंगीकार मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गोराड अंगियार को। ठीक है, बंगाल की फैक्ट्री की स्थापना। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले व्यापार विरोधारियों को प्रदान किया। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल की हुगली नामक स्थापना प्रथम अंग्रेजी कारखाने में स्थापित हुई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना एवं राजमहल में अंग्रेजों ने कारखाना खोला। ठीक है, 1686 में अंग्रेज के विदंत हुई कारण हुगली के अंग्रेज द्वारा लड़ाई अंग्रेजों की हार हुई। अंग्रेज ने हुगली से भागना पड़ा। ठीक है, मतलब 1686 में जो अंग्रेज और औरंगजेब की जो हुगली अंग्रेज को द्वारा लड़ाई हुई, अंग्रेज की लड़ाई औरंगजेब से हुई, जिसमें हुगली से वो उससे भागना पड़ा। ठीक है, उसके बाद है औरंगजेब ने 1,50,000 लेकर पुनः व्यापार की छूट प्रदान की। कितना? 1,50,000। 1697 बंगाल के सूबेदार आजिम उन सुल्तानी को किला व गोविंदपुर के जमींदार अंग्रेज को सौंपी। उस समय जमींदार इब्राहिम खान था। ठीक है, जॉन चार्नोक ने सुल्तानती कोलकाता गोविंदपुर से मिलकर एक नए नगर कलकत्ता की नींव रखी। इसी कारण जॉन चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? जॉन चार्नोक को। ठीक है, 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना उसका गवर्नर चार्ल्स आयर ने बनाया था।
कब हुआ था? 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके गवर्नर चार्ल्स आयर ने बनाया था। 1700 ईस्वी में कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर कब घोषित किया गया था? 1700 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फखरुद्दीन सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह फखरुद्दीन के पास दर्दनाक बीमारी से संयुक्त दिलाया। उसने प्रसन्न होकर 3 फरमान जारी किए। बंगाल में 3000 से वार्षिक अदा करने की कंपनी को समस्त व्यापार सीमा शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा। कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने का अधिकार मिला। मुंबई में ढले सिक्कों की समूचे मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए छूट मिली। सूरत में 10,000 वार्षिक देने की कंपनी समस्त आयात निर्यात कर मुक्त किया। फखरुद्दीन के द्वारा 3 फरमान जारी किए गए। इसे घृणित कायर भी बोला जाता है फखरुद्दीन को। ड्रेन अंग्रेजों के बाद ड्रेन 1616 में भारत आए थे। ड्रेन कब आए थे? 1616 में भारत आए थे। ड्रेन लोगों ने अपने पहले फैक्ट्री की स्थापना 1620 में कहाँ किए थे? तंजौर में किए थे। ड्रेन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री 1676 में सोरामपुर बंगाल में स्थापित किए थे। पहले 1616 में किए थे, फिर 1676। 1620 में पहले किए थे तंजौर में, फिर 1600 आए कब थे? 1616 में। 1745 में ड्रेन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों की बेच दी और भारत छोड़कर चले गए। 1745 में वो मतलब इनका बहुत ही कम काल रहा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी के बारे में। तो लुई 14वें मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसका नाम कंपनी डेस इंडियंस ओरिएंस रखा। यह कंपनी वित्त संसाधनों के लिए निर्भर थी। 1667 में फ्रांसीसी कैरे के नेतृत्व में एक दल भारत के लिए रवाना हुआ। फ्रांसीसी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी ने सबसे पहला 1668 में सूरत में स्थापित किया था। इसका नेतृत्व फ्रांसीसी कैरे ने किया था। इनका नेतृत्व किसने किया था? फ्रांसीसी कैरे ने किया था। फ्रांसीसी ने इसकी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1673 में फ्रांसी मार्टिन सूबेदार कोलिडपुर से लोधी से पडचोरी नामक एक गांव प्राप्त किया था। बाद में पडचोरी से जाना गया। पहले क्या था? फ्रांसीसी मार्टिन सूबेदार कोलिडपुर से लोधी से नामक, तो उसके बाद उसे पडचोरी नाम से जाना गया। पडचोरी में एक फ्रांसीसी मार्टिन फोर्ट लुई के निर्माण किया। ठीक है, 1774 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने एक स्थल फ्रांसीसी प्रदान किया, जहां फ्रांसीसी ने 1690 से 92 में फ्रांसी को चंद्रनगर की स्थापना की। ठीक है, चंद्रनगर की स्थापना की 1690 से 92 में। ठीक है, 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पडुचेरी छीन लिया। 1697 में रिजविक की संधि फ्रांसीसी के पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, 1721 में फ्रांसीसी मॉरिशस पर अधिकार किया। 1724 में फ्रांसीसी को मलाबार पर अधिकार किया। 1739 में फ्रांसीसी कार्यकाल में अधिकार। अंग्रेज में फ्रांसीसी का संघर्ष। अंग्रेज और फ्रांसीसी का संघर्ष। पृष्ठभूमि: भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों की गई थी। सिद्ध ही इन दोनों कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक के साथ राजनीतिक से जुड़ गया था। कारण दोनों कंपनी में टकराव शुरू हो गया था। इससे लंबे संघर्ष से जन्म हुआ, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है, इसे कंपनी को लेकर हुआ था, जिसका है ना उद्देश्य था। बाद में इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था उसका कारण क्या था? तो यह युद्ध 1740 में हुआ था, आरंभ हुआ था। इस युद्ध के विस्तार मात्र था। इसका तत्कालीन कारण निम्नलिखित है। अंग्रेज कैप्टन बनाट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपथों पर कब्जा कर लिया जाना। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस फ्रांसीसी गवर्नर लाबुटेन की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लेना। सेंटोथेम युद्ध अदयार नदी के किनारे हुआ था। यह फ्रांसीसी सेना व कर्नाटक के नवाब
नवाब अनवारुद्दीन के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व कैप्टन पैराइड ने किया था, जिससे फ्रांसीसी सेना विजय हुई थी। युद्ध की समाप्ति। तो यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरदायी युद्ध की समाप्ति एलौसप की संधि 1748 में हुई थी। इसके प्रभाव से भारत के युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, अब परिणाम क्या हुआ था। दोनों दल बराबर रहे, परंतु स्तर में फ्रांसीसी श्रेष्ठ रहे। मद्रास पुनः अंग्रेजों में प्राप्त हो गया। डुप्ले की ख्याति पे वृद्धि हुई। ठीक है, कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो हुआ था, कारण डुप्ले में राजनीतिक महत्वाकांक्षा। कर्नाटक के नवाब के लिए संघर्ष। मुख्य कारण दक्कन के सूबेदार का पद। अंग्रेजों में फ्रांसीसी का समर्थक। कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसी अंग्रेज चांद साहब अनवारुद्दीन। दक्कन के सूबेदार के लिए फ्रांसीसी मुजफ्फरगंज, अंग्रेज में नासिरगंज जंग। मुजफ्फरगंज और अनासिर घटना जो हुआ था अक्टूबर का अंबूर का युद्ध अगस्त 1749 में हुआ था। मुजफ्फर जंग चंदा साहिब एवं फ्रांसीसी सेना संयुक्त अनवारुद्दीन के द्वारा हरा दिया एवं मार डाला। चंदा साहिब चांद साहब कर्नाटक के नवाब एवं मुजफ्फरपुर दक्कन का सूबेदार बनाया गया। चंदा साहब को अर्काट अपनी राजधानी बनाया गया। अंबूर का युद्ध के बाद अर्काट राजधानी बनाया गया। सिंध अंग्रेजों को अर्कित जीत लिया। चिंतपल्ली अंग्रेजों का अधिकार में था, जिसे फ्रांसीसी जीतना चाहते। 1752 में सिंडिकेट लॉरेंस अंग्रेजी द्वारा नीति सामने फ्रांसीसी नेता यह डाल दिया। फ्रांसीसी सेना ने पराजय हो गया। चंदा साहिब की हत्या तंजौर के राजा ने कर दिया था। चंदा साहिब की जो है तंजौर के परिणाम। डुप्ले में फ्रांसी वापस बुला लिया गया। डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। 1755 में पंडचोरी की संधि के साथ दोनों दल राजाओं के आपस में झगड़ों के लिए दूर रहने के लिए राजी हो गए। मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। ठीक है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 में हुआ था। यूरोप के संपर्तीय संघर्ष का आरंभ होने के भारत फ्रांसियों के बीच शांति समाप्त की गई। युद्ध का तत्कालीन कारण क्लाइड और वाटसन द्वारा बंगाल स्थापित चंद्रनगर का अधिकार करना था। 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, 1757 में बालासोर, कासिम बाजार, पटना की फ्रांसीसी पर अधिकार कर लिया। वार्डीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट एवं फ्रांसीसी सेना का कार्टर लाली ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेज की फ्रांसीसी को पराजित किया था। इस युद्ध के हार के बाद भारत की फ्रांसीसी के अस्तित्व में लगभग समाप्त हो गए। किस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी की अस्तित्व समाप्त हो गई, तो मैं आपको बता दूं 1760 में वार्डीवास के युद्ध। बाद की फ्रांसीसी हार के कारण फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी। इसके लाभ हानि की कंपनी में ही डायरेक्टर उदासीन थे। यूरोप में संघर्ष, फ्रांसीसी का उलझने रहना, भारत की कंपनी की गतिविधियां अधिक ध्यान देना। अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार था, जहां से अंग्रेज का अपना धन प्राप्ति हुई, जबकि फ्रांसीसी के पास पौंडीचेरी अन्य स्थान जहां से समिति सीमा के धन प्राप्त था। फ्रांसीसी नौसेना शक्ति समाप्त हो जाना। अंग्रेजी कंपनी के राजनीतिक तथा सैनिक नेतृत्व के कंपनी को अधिक उत्तम था। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण औरंगजेब की नीतियाँ, औरंगजेब के निःशक्त अधिकारी दरबार में गुटबंदी, मराठों का उत्थान, नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, यूरोपीय का आगमन, विशाल साम्राज्य के लिए केंद्रीय प्रशासन का अभाव। यहाँ हम आपको पहले पार्ट में पूरा जो है नेक्स्ट पार्ट फ्रांसीसी युद्ध का पूरा युद्ध के मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सबके आए, उनके कारण क्या था ये आपको हमने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मतलब जो मुग़ल साम्राज्य का पतन क्या था, उनका कारण क्या था। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे और इसी तरह पूरा NCERT को मतलब नोट्स से उसको पढ़ना है, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। और मतलब पहले था कि वन लाइनर पढ़ के एग्ज़ाम निकाल सकते थे, अब दिन ब दिन जो वो टफ होता जा रहा है, इसीलिए इसे डिटेल से पढ़ना होगा। अभी
PPSC 70 ये जो नोटिफिकेशन आने में टाइम है, तब तक हम लोग अपना ऐसे ऐसे करके पूरा तो आ ते तो बिठा के अकेली बैठी है।